लोग सोचते हैं कि तूफान का नामकरण क्यों और कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि चक्रवात बनता कैसे है। आपको बता दें कि गर्म इलाके के समुद्र में मौसम की गर्मी से हवा गर्म होकर अत्यंत कम वायु दाब का क्षेत्र बनाती है। हवा गर्म होकर तेजी से ऊपर आती है। इससे ऊपर की नमी मिलकर संघन से बादल बनती है। इस वजह से बनी खाली जगह को भरने के लिए नम हवा तेजी से नीचे जाकर ऊपर आती है। जब हवा बहुत तेजी से उस क्षेत्र के चारों तरफ घूमती है तो घने बादलों और बिजली के साथ मूसलाधार बारिश होने लगती है। अब आपको समझाते हैं कि आखिर इनको नाम कैसे दिया जाता है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि चक्रवाती तूफान असानी के नामकरण की भी एक वजह है। असानी नाम श्रीलंका ने दिया है, जो क्रोध या गुस्से के लिए इस्तेमाल होता है। यह सिंहली भाषा का शब्द है। चक्रवाती असानी रविवार की सुबह बंगाल की खाड़ी में बना और यह पूर्वी तट की ओर बढ़ रहा है। यह अपने साथ फिर सवाल लेकर आया है कि तूफान के नाम क्यों रखे जाते हैं, कैसे नाम तय किए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के अनुसार किसी विशेष भौगोलिक स्थान या पूरी दुनिया में एक समय में एक से अधिक चक्रवात हो सकते हैं और यह एक सप्ताह या उससे अधिक समय तक चल सकते हैं। ऐसे में आपदा जोखिम जागरूकता, प्रबंधन और बचाव कार्यों को सुविधाजनक बनाने में किसी भ्रम से बचने के लिए हर तूफान को अलग अलग नाम दिया जाता है। चक्रवातों के नामकरण की शुरुआत अटलांटिक क्षेत्र में 1953 में हुई एक संधि से की गई थी, जबकि हिंद महासागर क्षेत्र में यह व्यवस्था साल 2004 से शुरू हुई। किसी भी चक्रवात के नामकरण के लिए सदस्य देश अपनी ओर से नामों की सूची देते हैं। इसके बाद उनकी अल्फाबेटिकल लिस्टिंग की जाती है। उसी क्रम में सुझाए गए नाम पर तूफानी चक्रवातों का नामकरण किया जाता है। हर बार अलग अलग देशों का क्रम से नंबर आता है। इसी क्रम में जिस देश ने जो नाम चक्रवात का दिया होता है, उसी देश के द्वारा दिए गए नाम पर उसका नाम पड़ जाता है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग एशिया और प्रशांत पैनल ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन में 13 देशों के सदस्य हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की पहल पर 8 देशों ने तूफानों का नामकरण शुरू किया। इन 8 देशों में पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान और थाईलैंड शामिल हैं। बाद में साल 2018 में इसमें UAE, ईरान, कतर और यमन आदि देश भी जुड़ गए। शुरुआत में तूफानों को मनमाने तरीके से नाम दिया जाता था। बाद में मौसम वैज्ञानिकों ने अधिक संगठित और कुशल प्रणाली के तहत तूफानों को एक लिस्ट में नाम देने का निर्णय लिया। भारत मौसम विज्ञान विभाग शायद क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों में से एक है, जिसे किसी चक्रवात का नाम देने का काम सौंपा गया है। अब उत्तरी हिंद महासागर के ऊपर हवा की गति 62 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम सीमा से तेज हो जाती है, तब इसे तूफान चक्रवात के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अब नाम देने के नियमों की बात करें तो वर्णानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित देशों द्वारा दिए गए नामों की लिस्ट तैयार की जाती है। यह लिंग, राजनीति, धार्मिक विश्वासों और संस्कृतियों से तटस्थ होते हैं। एक बार किसी नाम का प्रयोग हो जाने के बाद उसे दोबारा नहीं दोहराया जाता। चक्रवात के नाम में अधिकतम 8 अक्षर हो सकते हैं। कोई भी नाम किसी भी सदस्य देश के लिए अपमानजनक नहीं होना चाहिए या जनसंख्या के किसी भी समूह की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहिए। वहीं अगर बात करें कि अगले चक्रवात का नाम क्या रखा जाएगा, तो आपको बताते हैं कि असानी के बाद बनने वाले चक्रवात को सितारंग कहा जाएगा, जो थाईलैंड द्वारा दिया गया नाम है। बता दें कि चक्रवातों की तीव्रता अलग अलग होती है, जिसका उसके नाम से कोई लेना देना नहीं होता। उदाहरण के लिए चक्रवात गुलाब ने सितंबर 2021 में उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिण तटीय ओडिशा पर भारी बारिश के साथ साथ भारी बौछारें भी की थी। वहीं मई 2020 में आए चक्रवात अम्फान ने 80 लोगों की जान ले ली और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में तबाही मचा दी। असानी के बाद बनने वाले चक्रवात को सितारंग कहा जाएगा, जो थाईलैंड द्वारा दिया गया नाम है, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं। बाकी भविष्य में जिन नामों का इस्तेमाल किया जाएगा उनमें भारत के घुर्नी, प्रबाहो, झार और मुरासू, बिपरजॉय जो कि बांग्लादेश का है, आसिफ सऊदी अरब का है, दीक्षम ये यमन का है और तूफान ईरान और शक्ति श्रीलंका शामिल है। तो फिलहाल के लिए